चलिए फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके और नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे और देखेंगे कहाँ तक हमारा 12 मंथ्स हो रहा है। यहाँ पे 12 मंथ तक ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे डाटा तैयार करना है, तो हम लोग करेंगे क्या कि ये 1250 है, ठीक है। इस 1250 से लेकर के इसको हम लोग टोटल सिलेक्ट करेंगे, यानी परसेंटेज को भी और प्लस मंथ को भी, ये दोनों को सिलेक्ट कर लेने के बाद में डाटा टैब में हम लोग को यहाँ पे मिलेगा व्हाट इफ एनालिसिस, इसमें मिलेगा डाटा टेबल। जब डाटा टेबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का एक बॉक्स आएगा, ठीक है। इस बॉक्स में ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, मात्र इसमें दिख रहा है रो इनपुट सेल और कॉलम इनपुट सेल। रो में कौन जा रहा है, हमारा परसेंटेज वाला जा रहा है, तो यहाँ पे कर्सर रख करके इस परसेंटेज को क्लिक कर देंगे, ठीक है। कॉलम में कौन सा जा रहा है, तो मंथ वाला जा रहा है, तो इस मंथ को हम लोग क्लिक कर देंगे, ठीक है, और ओके कर देंगे। जैसे ओके करेंगे यहाँ पे सभी हमारा डाटा तैयार हो गया कि आपको जो है कितना पैसा दे रहे हैं, कितना परसेंट पे दे रहे हैं और कितना आपका मंथ हुआ। ठीक है, यहाँ पे पूरा डाटा आपका तैयार हो गया। अब इसमें मान लीजिए कि हम लोग चाहते हैं कि इसको पूरा हम लोग बॉर्डर तैयार कर दें, ऑल बॉर्डर कर देते हैं, ये बॉर्डर में बन जाएगा। ध्यान रखना है कि इसमें से कोई भी डाटा गलती से भी एक सोचते हैं कि इसको मिटा करके लिख दें, जैसे कि यहाँ पे 600 है ना, तो यहाँ पे मिटा करके फिर 600 सोचिएगा लिख दें, तो ना आप इसको मिनिमाइज, ना इसको क्लोज कर पाइएगा, ना इसमें दूसरा जगह क्लिक कर पाइएगा और ना इससे आप कहीं पे काम कर पाइएगा, और ना ही आप इसको सोचिएगा कि हम बंद कर दे दूसरा एक्सेल का खोल लेते हैं, ठीक है। मतलब ये एक्सेल खुलेगा, दूसरा खुलेगा, लेकिन इस सेल में, इस सीट पे आप नहीं काम कर पाइएगा। ये दूसरा सीट, इस सीट में भी काम नहीं हो पाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। वैसे सीट पे हो सकता है कहीं हो जाए, लेकिन कहीं क्लिक करेंगे तो क्लिक होगा ही नहीं, मेरे ख्याल से सीट पे ही नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग का ये डाटा तैयार हुआ। अब इसमें जो है अगर किसी को 5000 रुपया हम दे रहे हैं 6% पे और 6 महीना पर ला के दे रहा है, तो उसको ब्याज कितना देना पड़ेगा, 1800 रुपया, ठीक है। तो ये 500 पे है, जैसे 5000 पे है, जैसे हम लोग यहाँ पे 10,000 रुपया करेंगे, ठीक है, इंटर करेंगे, सबका डाटा चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये डाटा चेंज हो गया। फिर अब यहाँ पे 10,000 रुपया के ब्याज जो है आपको ऑटोमेटिक इस पे कैलकुलेट करेगा। तो आपको कितना पे ब्याज दे रहे हैं, कितना इंटरेस्ट लेना है, यहाँ पे अगर देखना चाहते हैं तो आपका सब टेबल बना हुआ है। आप यहाँ पे टेबल को देखिए, यहाँ से अमाउंट डालिए। अगर किसी को 7,000 रुपये दिए, कोई जरूरी नहीं है कि 5,000 रुपया देंगे, 10,000 रुपया देंगे, हम 7,000 रुपये पे ही कैलकुलेट करेंगे। 7,000 का डाटा निकलेगा, 4,000 निकालेंगे, 4,000 का डाटा आएगा, 2,000 करेंगे, 2,000 का डाटा आएगा, ठीक है। जितना पे हम लोग डाटा तैयार करेंगे उतना पे हमारा डाटा टेबल जो है बना करके दे देगा। उसके अनुसार से अगर कोई व्यक्ति हमसे 2,000 रुपया ले गया है, 7% पर ले गया है, 10 महीना पर लेकर के आ रहा है, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 7% में 10 महीना पर जाएंगे, 1400 रुपये उसे कहेंगे, आपका ब्याज 1400 रुपया हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग टेबल तैयार करके उसमें हम लोग ब्याज कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आसानी से हम लोग पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर इसमें हम लोग डाटा टाइम में आगे मिलेगा हम लोग को। फिर इसमें थोड़ा सा, चलिए अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे 1 नंबर सीट पे काम करते हैं और इसमें हम लोग सिलेक्ट करेंगे ग्रुप करना। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखिए 6 पॉइंट तक, 6 नंबर तक हम लोग क्या किए, रो को सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। रो को सिलेक्ट किए हैं और यहाँ पे ग्रुप पे क्लिक करते हैं। जैसे हम लोग किसको ग्रुप करना है, रो को, ओके करेंगे, यहाँ पे रो हमारा ग्रुप हो गया। जैसे इस माइनस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए 7 नंबर दिख रहा है, रो नंबर 7 है, उस पर 6 नंबर तक गायब हो गया, हाइड हो गया। फिर इस प्लस पे क्लिक करेंगे, फिर हमारा आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से सेम हमको कॉलम अगर ग्रुप करना है तो हम लोग ए से लेकर के डी तक कॉलम को सिलेक्ट किए, फिर यहाँ पे ग्रुप करते हैं और किसको करना है, ग्रुप कॉलम को। तो कॉलम पे टिक लगाएंगे और यहाँ पे ओके करेंगे। जैसे ओके करेंगे, यहाँ पे माइनस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ग्रुप हो गया, फिर इस प्लस पे क्लिक करेंगे, फिर हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पे सिलेक्शन है, तो चलिए सबसे पहले इसको अनग्रुप भी हम लोग कर लेते हैं। तो अनग्रुप पे क्लिक करके हम लोग क्या करेंगे, कॉलम को पहले अनग्रुप करते हैं, यहाँ से क्लिक करेंगे तो ऊपर का ग्रुपिंग हमारा खत्म हो गया। फिर उसी तरह से सेम हम लोग क्या करेंगे, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग यहीं पे सिलेक्ट करेंगे, कहीं पे भी, क्योंकि हमको रो सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो रो को हम लोग किसी कॉलम में सिलेक्शन करेंगे और रो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसको जो है अनग्रुप करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके अनग्रुप करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे
रो को कर रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे अनग्रुप हो गया। ठीक है, अब इसको सब टोटल को करना है तो सब टोटल में हम लोग क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करके सब टोटल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आइटम्स को भी रेट को भी ओके करते हैं। यहाँ पे देखिए लक्स का प्राइस जो है 20 रुपया के 5000 हुआ, टोटल लक्स का दिखा दिया 5000 रुपया, फिर उसी को डबल डबल करके टोटल करके दिखा देगा। फिर इस माइनस पे क्लिक करेंगे सब हाइड हो जाएगा, प्लस पे क्लिक करेंगे सब शो करेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का शो और हाइड है, यहाँ से शो करेंगे तो दिखेगा, हाइड करेंगे तो छुपेगा, फिर शो करेंगे तो यहाँ पे अब इसको बारी बारी से हमको क्लिक करके तब करना होगा, प्लस पे क्लिक करेंगे तब ये पूरा शो करके दिखाएगा, हाइड करेंगे जितना सिलेक्शन है यहाँ पे हाइड हो जाएगा। ठीक है, तो शो और हाइड से होता है। तो ये हम लोग का डाटा टैब पूरा कंप्लीट हुआ। ठीक है, इसमें कोई किसी को दिक्कत हो तो आप लोग जो है कमेंट करके ना पूछना पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब हम लोग जो है किसी को दिक्कत हो तो फिर से बोलिए, तब तक के लिए हम लोग इसको जय हिंद जय भारत करते हैं, फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, है ना।